लें जनाब, आपको ये पता चल गया कि एप्लीकेशन फ़लाँ फ़लाँ है, फ़लाँ चीज़ आपको आ जाएगी। नंबर थ्योरी को सीखने से आप ऑप्टिमाइज़ एल्गोरिथम कर लेंगे, डेटा साइंस में आगे चले जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि हम क्या करने वाले हैं। एंड देयर आर मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, मैंने अभी आपको बताई हैं, कुछ कुछ आप खुद से ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर नंबर थ्योरी सीखते हैं, आपके दिमाग पे क्या असर होता है। अगर आपको नहीं पता, तो मैथमेटिक्स आपके दिमाग पे बहुत गहरा असर डालती है, आपकी बेसिक स्किल्स को इंप्रूव कर देती है। ज़रूरी नहीं है कि ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ। या फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 का टेबल आता है देन यू आर कंसिडर्ड एज इंटेलिजेंट। 20 का टेबल आता है तब भी, 30 का आता है, 40 का आता है, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आप नंबर थ्योरी के पैटर्न्स और चीज़ों को जांच पड़ताल करना जान जाते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ स्पेसिफिक स्किल्स डेवलप होती हैं। वो कौन से स्किल्स हैं उनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। उनमें से सबसे पहली स्किल जो है, जो सबसे बेहतरीन बेनिफिट है नंबर थ्योरी या मैथमेटिक्स को सीखने का, खास तौर पे नंबर थ्योरी की मैं बात करूंगा, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, पैटर्न्स इन डेटा, डेटा किस तरीके से दिखता है, क्या होता है क्या नहीं होता। उसमें सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। वो कैसे बन जाते हैं? आपको हर जगह पे पैटर्न्स दिखने नजर आ जाते हैं। से फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से लाहौर जा रहे हैं, अगर आपके माइंड में नंबर थ्योरी बैठी हुई है और आपको पता है कि नंबर थ्योरी इज समथिंग विच कैन इफेक्ट डिफरेंट पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल आप फैसलाबाद से लाहौर जा रहे हैं, आपको पता है 2.5 घंटे का टाइम लगता है। जैसे वो न्यू खान थे ना, वो जितने भी जाना हुए 2.5 घंटे पहुंचा देती है। सो इसी तरीके से कुछ बसेज हैं, मैं उर्दू में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ, कि वो 2.5 घंटे के अंदर एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचा देती हैं। अब अगर आपको पता हो तो आपको नंबर थ्योरी के थ्रू पैटर्न्स नजर आएंगे। आप पूछेंगे अच्छा ठीक है, गाड़ी में इतना टाइम लगता है, बस में कितना लगेगा, ट्रेन में कितना लगेगा। अच्छा अगर हम जा रहे हैं तो रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। आप हर चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना पसंद करेंगे, फिर उनका पैटर्न देखेंगे कि ये इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। से फॉर एग्जांपल आप जाते जाते देखेंगे कि अच्छा आप स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हमने ऑथेंटिकेटली बड़े ही देर से, मतलब बचपन से ही मैं कहूँगा, हमने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखी हैं, या हमें अवाम ने सिखाई हैं या माहौल ने सिखाई हैं। बट हियर व्हेन यू विल लर्न नंबर थ्योरी, तो आप क्या करते हैं, आप लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में आगे चले जाते हैं। यानी कि आपको लॉजिक बिल्ड करना आ जाता है, लॉजिक बिल्ड करना आपको आ जाता है। सेकंड, आप एनालिटिकल एबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि आप चीज़ों को एनालाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आपको पैटर्न्स डिफाइन पता लगने लग जाते हैं। सो आप यही नहीं अपनी लाइफ के अंदर नहीं, बल्कि डेटा के भी कॉम्प्लेक्सिटीज और लॉजिक को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक डेटा साइंटिस्ट की लाइफ का। तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए अगर आपको एनालिटिकल एबिलिटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं पता, या लॉजिकल एबिलिटीज आपकी नहीं अच्छी, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ कहाँ पे आती है? जब आप नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियरली देखते हैं। सेकंड जो हमारे पास चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सीख के आपके दिमाग में इतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाएं कि आप दुनिया के अंदर रहते हुए, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी को देखते हैं, वो कहते हैं कि यार बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन यहाँ से पॉइंट ए से जो पॉइंट बी तक हम जाते हैं ना, यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। हो सकता है आप इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर दें यूजिंग योर एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग या नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? आप देखें कि यार तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जो चीज़ लेके जा रहे हो, तुम अगर इंडिविजुअल कर रहे हो तो इतना खर्चा है, अगर कोई और बंदा भी वो काम कर रहा है तो उसके साथ मिल क्यों नहीं जाते, समथिंग लाइक दिस। फिर क्या होगा, नंबर्स की गेम आ जाएगी, एंड देन यू कैन गिव दैट पर्सन अ नाइस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, जिसकी वजह से हो सकता है उनका लाखों का खर्चा जो है वो बच जाए। ठीक है, सो देयर आर मैनी बिग कंपनीज हु आर लुकिंग फॉर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। जाहिर बात है ये फौरन से नहीं आ जाती कि आप 2 दिन मैथ पढ़ेंगे, तीसरे दिन प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। यू हैव टू लर्न दैट एबिलिटी। और डेटा साइंटिस्ट, हम एज ए डेटा साइंटिस्ट हम ये काम भी करते हैं। और तीसरी चीज़ हमारे पास होती है कि हम लोग यानी कि डेटा साइंटिस्ट कैन अनलॉक न्यू एल्गोरिथम्स। अगर आपको बेसिक्स पता है ना, तो आप नए एल्गोरिथम्स भी डिफाइन कर सकते हैं। जो मशीन लर्निंग के आपने एल्गोरिथम सुने होंगे ना, लीनियर रिग्रेशन हो गया, फ्लां रिग्रेशन हो गया, मल्टी लीनियर रिग्रेशन हो गया जी, नाइव बेस हो गया। तो नंबर थ्योरी के अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप उसी की बेस पे एक नया एल्गोरिथम भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसी वजह से डेटा साइंटिस्ट से पहले जो मैथमेटिशियंस हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि यार कुछ ऐसा करें
जो हमारा नाम भी बाहिर आए। फॉर एग्जांपल रिसेंट एरा के अंदर इंडियंस और पाकिस्तानी या अरब रीजन के मुस्लिम जो हैं, इन लोगों का मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बड़ा किरदार है, जिसके ऊपर प्रॉपर मैं एक ब्लॉग भी लिख रहा हूँ और बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। उस ब्लॉग का देखा जाए तो अब जो मॉडर्न एरा की मैथमेटिक्स है ना, सारी की सारी बेसिक्स वहाँ से उठाई हैं। वही बात, छोटी कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट दे दो, बड़ी का ऑटोमेटिकली मशीनों ने बना देना। समझ आई बात की? तो वही एल्गोरिथम है ना। अब 2+2 = 4, ये 2+2 = 4 ही रहना है। वो बेशक 2+2 273 दफा प्लस भी कर लो, 2+2 मतलब 2+2 ऐसे लिखा, फिर 2+2 ऐसे लिखा। तो इसका मतलब ये है कि हर क्वांटिटी जिसमें 2 प्लस करते हैं तो उसके अंदर 2 दफा काउंटें इंक्रीज हो जाती है। तो ये बेसिक एल्गोरिथम है ना, बेसिक फंक्शन है एक चीज का, प्लस का। तो आप इसी तरीके से डिफरेंट किस्म के बेसिक एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, कंपैटिटिव एज। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं ना, हर सीईओ, हर कंपनी का सीईओ, हर कंपनी का फाउंडर या जो भी आपको एम्प्लॉय कर रहा है, वो बंदा आपको कंपिटिटिव एज पे रखेगा। यानी वो उसको पता होगा कि आपकी मैथ अच्छी है। तो आप ये नहीं कहते कि आपकी मैथ बहुत अच्छी, मैं मैथ में माहिर हूं। यहां पे पाकिस्तान के अंदर बच्चे 100/100 नंबर मैथ में लेके कहते हैं मैं मैथ में बहुत माहिर हूं। भाई वो वाला नहीं, मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं दैट इज कि मैथ के अंदर रहते हुए आप लॉजिकल बिल्डिंग सीखें, लॉजिकल एनालिसिस करना सीखें। ठीक है, आप अपने आप को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अपने पक्के करें। जैसे नंबर थ्योरी की बात हो रही है, नंबर्स के पैटर्न्स को जांचें, फिर आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपेटिटिव एबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। यानी कि एक बंदा जिसको एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है और एक बंदा जिसको है एनालिटिकल एबिलिटी, जिसके पास, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है और मैं कोडेनिक्स के लिए एक ऐसा बंदा रखना चाहता हूँ जो दिनों में यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ा दे। ठीक है, अब एक बंदा आके मुझे कहता है कि मेरे पास जी एसईओ के कमाल टेक्निक्स हैं, मैं आपको इस तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके दूंगा, आपकी वीडियो रैंक करेगी। लेकिन ऑन दी अदर साइड वो ये नहीं बताता कि कितना रैंक करेगी। अगर आप एक दिन एसईओ लगाओगे तो इतना रैंक करेगी, 50 वीडियो पे लगाओ तो इतना रैंक करेगी, 60 पे लगाओ कि इतना रैंक करेगी। और आपके जो 1,29,000 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं, ये 1 साल के अंदर मेरा टारगेट है कि मैं इसको 3 लाख के ऊपर ले जाऊंगा या 1 मिलियन के ऊपर ले जाऊंगा। सो दीज काइंड ऑफ नंबर्स एंड लॉजिक्स बिहाइंड दैट, कि फलां वीडियो ने 2 लाख किया था आपका, अब मैं इस वीडियो पे ये वाले एसईओ लगाऊंगा, मैं उस बंदे को ज्यादा प्रेफर करूंगा बजाय इसके कि जो बंदा ये कि मुझे एसईओ आता है मैं कर लूंगा। सो लॉजिक्स और एनालिटिकल एबिलिटी बड़ी मैटर करती है। इस वजह से दुनिया के हर फील्ड के अंदर आप देखेंगे जिसको लॉजिकल एबिलिटीज, एनालिटिकल एबिलिटीज और एनालिसिस करने का जिसको पता है, जो नंबर से खेल पाता है ना, वो ऊपर जाता है। यही नहीं, आप अपनी पॉकेट मनी तक को भी अगर मैनेज करते हैं ना, तो इसका मतलब है आप एक कंपनी की पॉकेट मनी को भी मैनेज कर सकते हैं इफ यू थिंक इन दैट वे एंड लॉजिकल आप उसका जो सिनेरियो है उसे बिल्ड करें अगर। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि 4 आपके पास मेन चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं पहले भी, अभी दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली आपके पास चीज़ है कि जब आप मैथमेटिक्स यानी कि नंबर थ्योरी खासतौर पे पढ़े होंगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं, आप ऑप्टिमाइज करते हैं चीज़ों को, आप नए एल्गोरिथम्स को लेके आ सकते हैं, एंड देन आपके पास कंपेटिटिव एज होता है, हर किस्म से ऊपर आप रहते हैं। तो यार 40 दिन लगा के अगर आप सीख जाते हैं या ये पूरी सीरीज आप देख लेते हैं तो आपका तो कोई नुकसान नहीं है ना, आपकी तो एनालिटिकल एबिलिटीज ऊपर जा रही हैं। सो बिलीव मी, स्पेंड मोर टाइम एंड लर्न दीज थिंग्स। ठीक है।